आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस के दौरान लोकसभा से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी रहनुमा ने भारत से कार्रवाई रोकने के लिए नहीं कहा। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज खलाई रॉकेट GSLV F-16 का इस्तेमाल करते हुए कुर्रे अर्ज के मुशाहिदे से मुताल्लिक सैटेलाइट निसार को श्रीहरिकोटा से छोड़ेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मगरबी बंगाल और झारखंड के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इनकम टैक्स महकमे ने इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत टैक्स शरहों में किसी तरह की तब्दीली के इम्कान को रद्द कर दिया है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने 2025 और 2026 में भारत की GDP की शरह तरक्की बढ़कर 6.4% रहने का अंदाजा लगाया है और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के तौर पर भारत की पोजीशन का इयादा किया है। और रूस के कमचत्का जजीरा नुमा के बहरुल काहिल साहिल पर आज सुबह सवेरे 8.8 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला आया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। अपोजिशन ने अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान के साथ जंगबंदी पर रजामंद होने का इल्जाम लगाया था। इसी तनाजुर में जनाब मोदी का यह बयान सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह पाकिस्तान ही था जिसने भारत से यह अपील करते हुए ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए कहा था कि वो अब और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनाब मोदी ने बताया कि अमेरिका के नायब सदर के साथ बातचीत के दौरान भारत ने यह वाज़ेह कर दिया था कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो भारत इससे ज्यादा बड़ा हमला करके जवाबी कार्रवाई करेगा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के काफी अंदर वाक़े दहशतगर्दों के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान दुनिया ने खुद कफील भारत की कुव्वत का मुशाहिदा किया और भारत में बनाए गए ड्रोन और मिसाइलों से पाकिस्तान के हथियारों और गोली बारूद की ताकत का पर्दाफाश हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर पर मुल्क का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को सभी मुल्कों की तरफ से हिमायत मिली, लेकिन कांग्रेस ने मुसल्लह अफवाज की दिलेरी और बहादुरी की हिमायत नहीं की। कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत और इनकी आदत जाती नहीं है कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत न होते तो क्या करते ये लोग। बहस में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक वहशियाना हमले की साजिश तैयार करके इसे अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपोजिशन सरकार के साथ एक चट्टान की तरह खड़ी रही। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जंगबंदी के ऐलान पर सवाल उठाया और ये इल्जाम लगाया कि किस दबाव में आकर जंगबंदी की गई। उन्होंने कहा कि पहलगाम के वाक़े से ये साबित हो गया है कि सिक्योरिटी में गफलत लोगों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी राब्ता मुहिम के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों में वफ्द की क़यादत करने का मौका दिए जाने पर NDA सरकार का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के जवाब के बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई और अब ये आज दिन में 11 बजे फिर शुरू होगी। राज्यसभा में भी पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में भारत के मजबूत, कामयाब और फैसलाकुन ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस शुरू हुई। बहस का आगाज करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू व कश्मीर में उन 3 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारने पर भारतीय फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद दी, जिन्होंने पहलगाम में 26 बेकसूर अफराद को वहशियाना तरीके से हलाक कर दिया था।
انہوں نے زور دے کر کہا کہ آپریشن سندور کا مقصد دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تہس نہس کرنا اور یہ واضح پیغام دینا تھا کہ بھارت دہشت گردی کو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ جناب راجناتھ نے کہا کہ ملک کا مستقبل طے کرنے میں آپریشن سندور کا رول بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما ملکارجن کھڑگے نے آپریشن سندور کے دوران جنگ بندی کا اعلان کیے جانے پر سرکار پر سوال اٹھایا۔ جناب کھڑگے نے سرکار پر انٹیلیجنس کی ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اڑی، پلوامہ اور اب پہلگام حملے سے انٹیلیجنس کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے۔ ترنمول کانگریس کی ساگریکا گھوش، آر جے ڈی کے اے ڈی سنگھ، جے ڈی یو کے سنجے جھا اور ہرش وردھن شرنگلا نے بھی بحث میں حصہ لیا۔ بھارت کی خلائی تحقیق کی تنظیم آج ناسا اسرو سنتھیٹک اپرچر رڈار نسار سیارچے کو آج خلا میں بھیجے گی، جو زمین کا مشاہدہ کرے گا۔ اسے سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز سے شام 5:40 پر GSLV F-16 راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا جائے گا، جس کے لیے کل دوپہر 2:10 پر الٹی گنتی شروع کی گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہے کہ بھارت کا GSLV راکٹ کسی ایسے سیارچے کو خلا میں لے کر جائے گا جو کسی ایک ہی وقت پر زمین کی کسی خاص جگہ سے گزرے گا۔ یہ سیارچہ زمین پر کسی ایک مخصوص جگہ کا روزانہ ایک ہی وقت پر جائزہ لے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ نثار سیارچہ کسی بھی موسم میں دن اور رات ہمہ وقت زمین کا نقشہ تیار کرنے کا اہل ہے۔ ہر 12 دن میں ایک بار یہ سیارچہ پورے کرۂ ارض کا جائزہ لے گا اور زمین پر ہونے والی سینٹی میٹر سے بھی زیادہ چھوٹی تبدیلیوں کی تفصیلی تصویریں فراہم کرے گا۔ اس سیارچے کو GSLV کے ذریعے خلا میں بھیجا جا رہا ہے، نہ کہ معمول والے PSLV کے ذریعے، کیونکہ یہ سیارچہ دیگر سیارچوں کے مقابلے زیادہ وزنی ہے۔ نثار زمین کا یہ مشاہدے والا ایک منفرد انداز کا سیارچہ ہے اور یہ بھارت اور امریکہ کی خلائی ایجنسیوں کے درمیان پہلا ہارڈ ویئر اشتراک ہے، جس میں ہر ایک ایجنسی نے ایک مختلف ریڈار نظام فراہم کیا ہے۔ وجے واڑہ سے ہنری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مغربی بنگال اور جھارکھنڈ کا 3 روزہ دورہ کریں گی۔ مغربی بنگال کے اپنے دورے میں وہ ایمز کلیانی کے تقسیم اسناد کے پہلے سالانہ جلسے میں شرکت کریں گی۔ جھارکھنڈ میں صدر جمہوریہ ایمز دیوگھر کے تقسیم اسناد کے پہلے سالانہ جلسے میں شرکت کریں گی۔ بعد میں وہ IIT انڈین اسکول آف مائنز کے تقسیم اسناد کے 45ویں سالانہ جلسے میں شرکت کریں گی۔ انکم ٹیکس محکمے نے انکم ٹیکس بل 2025 کے تحت ٹیکس کی شرحوں میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کے امکان سے انکار کیا ہے۔ محکمے نے مجوزہ انکم ٹیکس بل 2025 کے سلسلے میں وضاحت جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد محض زبان کو آسان بنانا اور غیر ضروری اور فرسودہ شقوں کو ختم کرنا ہے، اور اس کے تحت انکم ٹیکس شرحوں میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ یہ وضاحت میڈیا کی ایسی بہت سی خبروں کے بعد جاری کی گئی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ نیا بل کچھ خاص زمروں کے ٹیکس دہندگان کے لیے طویل مدتی اثاثوں کے فائدوں LTCG ٹیکس شرحوں کی جگہ لے گا۔ انکم ٹیکس محکمے نے اپنی وضاحت میں کہا ہے کہ اس نئے بل میں قانون کو مزید آسان بنانے پر توجہ دی گئی ہے تاکہ موجودہ شقوں کو سمجھا جا سکے اور ان پر بآسانی عمل کیا جا سکے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے 2025 اور 2026 کے لیے بھارتی معیشت کی شرح ترقی کے تعلق سے اپنے تخمینے پر نظر ثانی کی ہے اور یہ شرح ترقی بڑھ کر 6.4% رہنے کا اندازہ لگایا ہے۔ اس سے پہلے اپریل میں عالمی اقتصادی منظرنامے کے تحت IMF نے بھارت کی مجموعی اندرون ملک پیداوار GDP کی شرح ترقی 2025 میں 6.2% اور 2026 میں 6.3% رہنے کی بات کہی تھی۔ دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی بڑی معیشت کے طور پر بھارت کی پوزیشن کا اعادہ کرتے ہوئے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ اپریل کے اس کے تخمینے کے مقابلے کہیں زیادہ سازگار خارجی ماحول کی بدولت شرح میں اضافہ ہونے کی امید ہے۔ اتراکھنڈ کے کاربیٹ ٹائیگر ریزرو میں قائم کی جانے والی ٹائیگر پروٹیکشن فورس میں اگنی ویر فوجیوں کو براہ راست بھرتی کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے شیروں کے بین الاقوامی دن کے موقع پر کل یہ اعلان کیا کہ بھارتی سینا میں دلدخت کوسل جو اگنیویر اپنی سیوا دے کر آئیں گے وہ ہر استھتی کا صحیح پرکار سے آکلن اور ہر چنوتی کا سامنا کرنے میں دکھ ہوں گے۔ ان سبھی کو ٹائیگر پروٹیکشن فورس میں شامل کریں گے اور ان کی سیواؤں کا لابھ باغوں کی سرکشا کے لیے پوری طرح سے راجیہ کے اندر اپیوگ میں لائیں گے۔
इस खुसूसी फोर्स में 80 से ज्यादा नौजवान फौजियों को भर्ती किया जाएगा, जिसका मकसद शेरों और उनके मस्कन को महफूज बनाना, उनके शिकार को रोकना और जंगलाती हयात से मुताल्लिक जराइम से निपटना है। ये तरबियत याफ्ता अफराद जंगलाती इलाकों में गश्त करेंगे, खुफिया मालूमात जमा करेंगे और गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने बिहार, मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में आज अलग अलग जगहों पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में भी आज दिन भर औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। IMD के मुताबिक जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी हल्की बारिश हो सकती है। महकमे ने बताया है कि केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक, रायलसीमा, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और तेलंगाना में अगले 7 दिन तक अलग अलग जगहों पर हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। इसी दौरान माहीगीरों को मशवरा दिया जाता है कि वो बहिरे अरब और खलीज बंगाल के खित्ते में 3 अगस्त तक न जाएं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर है। भोपाल, रायसेन और गुना जिले सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। गुना में बचाव कार्रवाई में फौज की मदद दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ के साथ साथ मशरकी और मगरबी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान औसत से लेकर शदीद बारिश हुई है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 24 घंटे में बुंदेलखंड, विंध्या और आगरा खित्ते के 18 जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। उधर बिहार में भी जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म है। अमेरिका के ज़मीनी उलूम के सर्वे USGS की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कमचत्का जजीरा नुमा के बहरुल काहिल के साहिल से कुछ दूर आज सुबह सवेरे 8.8 शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया। पहले इस ज़लज़ले की शिद्दत 8.7 मापी गई थी, लेकिन बाद में इस सिलसिले में ताज़ा रिपोर्ट जारी की गई। ये ज़लज़ला हालिया बरसों में अब तक का ताकतवर तरीन ज़लज़ला था, जो जापान के 2011 के ज़लज़ले से भी ज़्यादा शदीद था। इसका मरकज़ साहिल से तकरीबन 136 किलोमीटर दूर 19 किलोमीटर की गहराई पर था। बहरुल काहिल की सुनामी मरकज़ ने ज़लज़ले के बाद वसी पैमाने पर अलर्ट जारी कर दिए हैं। बहरुल काहिल में रूस, जापान और जजीराती मुल्कों के लिए सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने ऐलान किया है कि अगर इसराइल गजा में लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए इक़दामात नहीं करता, जहां भुखमरी फैलती जा रही है, और हमास के साथ तकरीबन 2 साल से जारी लड़ाई के तनाजुर में जंगबंदी नहीं करता, तो बरतानिया फ़लस्तीन को एक ममलकत के तौर पर तस्लीम कर लेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फ़हीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारों ने ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में हुई बहस को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब ने वज़ीर आज़म के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि किसी भी आलमी लीडर ने जंग रोकने के लिए नहीं कहा। अखबार प्रताप ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को पहली खबर बनाया है कि पहलगाम हमले के कसूरवार दहशतगर्द मुठभेड़ में मारे गए। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भी इसे अहम खबर बनाया है। अखबार मिलाप ने सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम के जरिए हाई कोर्ट के 8 एडिशनल जजेस के मुस्तकिल जजों के तौर पर तकर्रुर की सिफारिश की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान के पार्लियामेंट में दिए गए इस बयान को नुमाया किया है कि मुल्क के 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का फ़ायदा मिला। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस के दौरान लोकसभा से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत से कार्रवाई रोकने के लिए नहीं कहा। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज खलाई रॉकेट GSLV F-16 का इस्तेमाल करते हुए कुर्रे अर्ज के मुशाहिदे से मुताल्लिक सैटेलाइट निसार को श्रीहरिकोटा से छोड़ेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मगरबी बंगाल और झारखंड के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इनकम टैक्स महकमे ने इनकम टैक्स 2025 बिल के तहत टैक्स शरों में किसी तरह की तब्दीली के इम्कान को रद्द कर दिया है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने 2025 और 2026 में भारत की GDP की शरह तरक्की बढ़कर 6.4% रहने का अंदाजा लगाया है और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के तौर पर भारत की पोजीशन का इआदा किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।